भिवानी नगर परिषद में विकास कार्यों को लेकर अब पार्षदों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। गौरतलब है कि भिवानी नगर परिषद के खिलाफ अब पार्षदों ने ही मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न वार्डों के पार्षदों का आरोप है कि पहली हाउस मीटिंग में सर्वसम्मति से पारित किए गए विकास कार्यों के प्रस्तावों को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उनका कहना है कि नगर परिषद प्रशासन और चेयरमैन की उदासीनता के चलते शहर का विकास पूरी तरह रुक गया है। खास बात यह है कि सत्ताधारी भाजपा से जुड़े पार्षद भी अब खुलकर अपनी ही नगर परिषद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पार्षदों ने नगर परिषद की चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चेयरपर्सन की कुर्सी पर उनके प्रतिनिधि के रूप में भवानी प्रताप बैठते हैं, जो नियमों के विपरीत हैं। पार्षदों ने जिला उपायुक्त से चौकों के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्षदों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनके वार्डों के रुके हुए विकास कार्यों को जल्दी शुरू नहीं किया गया और भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे जनता को साथ लेकर नगर परिषद कार्यालय का घेराव करेंगे और बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये बेंच परचेज किए गए हैं। हमने कोटेशन मंगाई थी, 2200 की कोटेशन आई है 3 साल पहले की, जो बेंच लिए गए थे, और वो 5800 में करीब लिए गए हैं कमेटी में। दूसरी बात, हमने लेटेस्ट कोटेशन मंगवाई है किसी कंपनी से, उसकी 2700 कोटेशन आई है। 2700 में वो है फॉर GST और फिट करके हमें देंगे, तो इसमें भी बहुत मोटा घपला है। अजय भाई, इसमें 3000 रुपये कम से कम खा रखे हैं। अगर बात की जाए 3000 रुपये एक बेंच पे कम से कम। कितने बेंच लगे थे? बेंच को ये होंगे 800 दे। आपने इस बारे में चेयरमैन प्रतिनिधि से DC से क्या बात की, क्या सोचते हैं? अभी इसी बारे में ये बता के आया, मतलब मैं इंक्वायरी करवाऊंगा और जो भी हमें पाएगी इसकी कमी है, जिसने ऐसा काम किया उसको सजा मिली। आप CM से मंत्री से भी मिले बता रहे हैं? और CM जी साहब से तो मैं नहीं गया था, बाकी 8-9 पार्षद भी जाके आए थे। वहाँ क्या वहाँ भी आश्वासन मिला है कि जिसने भी गलत काम किया है उसको बख्शा नहीं। ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा तो 2-3 साल से हो रहा है। फिर आप लेट कैसे? हमने कभी चेक ही नहीं किया, मीठा बोलता रहा कि जल्दी आज ये काम करवा दूंगा, आज ये अच्छा काम करूँगा, आज गलियाँ बनवा दूंगा, आज ये करस्पमेंट हटवा दूंगा, आज ये ग्रीन बेल्ट पे कब्जा हो रहा है हटवा दूंगा। तो अच्छी बातें करता था तो उसको अच्छा बोलता था। आज एकदम सामने आ गई क्लियर पोजीशन, ये सब झूठ बोलता है और करप्शन का अड्डा बन गया कमेटी। इसीलिए आज हम लोगों को इकट्ठे होकर के सड़क पे आना पड़ा। एक सवाल ये भी उठता कि 4 साल के बाद कहीं ना कहीं वार्ड में आपकी भी कमी कमजोरी रही होगी, उसको दबाने के लिए या जनता को ये दिखाने के लिए क्या आवाज उठा रहे हैं? वार्ड नंबर 10 से हमें आज तक ये 4 साल से जो लोग कह रहे हैं कि 4 साल तक कहाँ थे, 4 साल तक हमारे झूठे जासे में रखा गया है कि आप ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, लास्ट के साल में आप लोग गलियाँ बनाएंगे, पब्लिक को याद रहेगी। ये हमें झूठे आश्वासन हर मीटिंग में दिए गए हैं। और जो शुरू जिस दिन से हम लोग पार्षद बने थे उसी दिन से मीटिंग जो हो रही थी, उनके अंदर शुरू दिन से जो एजेंडे दे रहे थे हमने सबको दिए। आज तक क्या गड़बड़ हुई आपके हिसाब से? क्या काम होना था? गड़बड़ ना तो गलियों का निर्माण हो रहा है जी, जो अगर निर्माण हो रहा है उनको रोक देते हैं, नारियल फोड़ देते हैं, उसके बाद 6 महीने तक उनको संभालते हैं। जनता, आम जनता इतनी तंग हो रही है इनसे। मेरे वार्ड में 10 नंबर वार्ड में एक रोड बन रहा है, फरवरी में उसका नारियल तोड़ा गया था और आज तक उस पर काम चालू नहीं है। थोड़ा सा काम करके वो छोड़ दिया है, उस पर रोडे पड़े हैं, पूरी कॉलोनी तंग है। हल्की सी बारिश आई थी अभी, उसमें पानी भर गया था उन रोडों के ऊपर। सबके कोई साइकिल लेके जा रहा है उसका टायर पंचर हो रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है उसका टायर फट रहा है। तो जनता बहुत तंग है। कोई कमी नहीं जी नगर परिषद के पास। आपने कहा कि आपको गुमराह किया गया है। बिल्कुल। आप बच्चे तो नहीं थी उनकी बातों में आते? नहीं, हमें तो ये बोला गया था कि पहले शहर को सुंदर बनाते हैं और सुंदरता के नाम पे भी ठगा जा रहा है। ये जो लोअर रोड पे और आसी रोड पे जो पाइप लगाए हैं स्ट्रीट लाइट वाले, इनकी जरूरत भी नहीं थी। वैसे तो 3-3.5 साल पहले या 5 साल पहले हमने पता किया था, 5 साल पहले ये नए पुल लगाए थे। क्या इनकी मियाद 5 साल की ही थी? लाइटों की मियाद 5 साल की थी। 5 साल के अंदर कौन सा पुल खराब हो जाता है कि इसको चेंज कर सकते हैं हम? तो अब किससे मिले, क्या हम CM साहब से मिले थे, DC साहब से मिले हैं और खुले दरबार में भी है हमारा। हाउस मीटिंग में आप लोगों ने एतराज नहीं जताया कि भाई हाउस मीटिंग अब उसके बाद हुई ही नहीं है जी। जब से पाइप पोल लगे हैं उसके बाद हाउस मीटिंग नहीं हुई है। तो इस लड़ाई को कहाँ तक भाई जितना आगे हमसे जाया जाएगा वो वहाँ तक हमसे। आश्वासन DC साहब से बहुत अच्छा आश्वासन मिला है। अभी ME साहब के भी एक्शन साहब के पास फोन किया था उन्होंने और इनकी जांच करवाने के आदेश दिए।
कितने साथी मिले हैं, क्या कहेंगे? मैं विनोद प्रजापति वार्ड 25 से पार्षद हूँ। तो हम उस दिन 8 नगर पार्षद मिले थे, यहाँ पे खुले समाधान शिविर में मिले थे और सीएम विंडो पे हमने शिकायत लगाई थी। उसके बाद में कुछ साथी चंडीगढ़ गए और सीएम साहब से भी मिले। आज हम डीसी साहब से जो हमारी शिकायतें थी, जो हाउस की मीटिंग में हमने साथियों ने काम दे रखे थे, जो काम नहीं हुए वो डीसी साहब के संज्ञान में लाके डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो आप घोटाला बता रहे हो उसकी मैं पूरी इंक्वायरी करवाऊंगा और जो भी आपकी शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द दूर करवाऊंगा। तो क्या किस चीज़ में कितना घोटाला बताया? किस लेवल की इंक्वायरी? उस लेवल की तो डीसी साहब ही बताएंगे कौन से लेवल की इंक्वायरी रहेगी। बाकी जो बेंचों का बता रहे हैं हम, बेंचों में है, डस्टबिन में है, जो स्ट्रीट लाइट के खंभे हैं उनमें है, और जो ये माल रोड बनाया जा रहा है इसमें भी अब डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और ईओ से या एक्शन साहब से जो भी बात कर रहे थे वो बोल रहे कि रोड को छोटा ना किया जाए बल्कि चौड़ा किया जाए। अगर ऐसा तुमने फुटपाथ ज़्यादा बढ़ा के अगर रोड छोटा किया गया है तो मैं रोड सेफ्टी की कार्रवाई की जाएगी। उनकी सब एक सवाल ये भी था कि 4 साल बाद आवाज़ उठाने का आरोप लगाने का क्या होता है? 4 साल की तो जो पार्षद साथियों ने बताया, हम पहले भी आपसे बताया था, 4 साल से एक आश्वासन मिल रहा था। कोई भी चीज़ हुई उसका एक जगह पे आगे स्टॉप तो लगेगा ही। अब हमारे काम ही नहीं हो रहे तो हमने भी बार बार जो काम हम कर रहे हैं वो पब्लिक साथ हमारे और पब्लिक के लिए ही हम इस बड़ी दोपहरी में यहाँ पे काम। तो अब आपकी मांग जो है वो घोटाला रोकने के लिए जो कमेटी बनी है उस पर लगाम लगाने के या शेयर पर बदलवाने? नहीं, हमारी जो मांग है वो घोटाले रोके जाए, शहर में विकास कार्य हो और ये जो चौकों के नाम पे लिपापोती हो ये रुकनी चाहिए, यही है हमारे। तो लगता है ज्ञापन से आपकी मांग पूरी होगी या लड़ाई को और लंबा या बड़ा रूप लिया जाएगा? ऐसा है जी, बार बार प्रयास करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। हम आपके माध्यम से और पब्लिक के सहयोग से जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक ये घोटाले बंद नहीं होंगे तब तक हम चलते रहेंगे निरंतर। घोटाले के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए आप लोग क्या करें, कैसे लोगों को? लोग तो एक दो रोज बढ़ रहे हैं हमारे साथ। पहले पार्षद भाइयों को जोड़ रहे हैं, फिर आम पब्लिक से भी जुड़ाव तो है ही हर एक पार्षद का, क्योंकि जब भी प्रशासन पे या कोई पानी का मुद्दा होता है, सीवर का मुद्दा होता है, तो वो एमएलए एमपी चेयरमैन के पास फोन नहीं करता, वो सबसे पहले पार्षद को ही फोन करता है। अन्य 20 साथी और भी हैं डीसी के साथ, जी। तो उनका क्या मानना है? उसको आप लोग सहयोग नहीं कर पा रहे या उनको नहीं लगता क्या भ्रष्टाचार